Hello students, good morning all of you. And now we are reading the types of democracy. Okay, so I think we have read the what is a presidential democracy and what is a representative democracy. So let's start the next topic. Next topic is a parliamentary democracy. So what is a parliamentary democracy? We will learn and known what is a parliamentary democracy. So let's start. A democracy that give more power to the legislature is called a parliamentary democracy. यानी कि ये डेमोक्रेसी जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसको देती है, लेजिस्लेचर को, ओके, उसे ही हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने का मतलब क्या होता है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी कंट्री होती है, ठीक, वहाँ पे अगर देखा जाए आप कि जो गवर्नमेंट होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। किस किस पार्ट में डिवाइड होता है? एक लेजिस्लेचर होता है, सेकंड क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, एंड थर्ड क्या होता है, जुडिशरी होता है। ये चीज़ें, ये वर्ड, 3 वर्ड जो हमारे पॉलिटिक्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये रिपीट होते भी रहेंगे, इसलिए इन्हें हमें बहुत ही क्लियरली जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हैं लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाते हैं। क्या होता है? कानून बनाते हैं। आपके पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज जाते हैं, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब वहाँ पे लेजिस्लेचर होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं। आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, और जुडिशरी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो न्यायपालिका में होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसके पास दे दी जाती है? लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में, ओके। सो द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिराइव्स द डेमोक्रेटिक legitimacy only from the legislature, the parliament। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है वो ड्राइव्स होता है, किस में होता है? इसका डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी में होता है। किस में होता है? लेजिटिमेसी में होता है। ओनली फ्रॉम द लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट, यानी कहने का मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो वर्क करते हैं, उसका ब्रांच जो होता है, ये सब एक ब्रांच में ही तो होते हैं। आप देखोगे कि जो आपका लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं कि नहीं होते हैं? यानी दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, कि एक ब्रांच की तरफ। तो कहने का मतलब है पार्लियामेंट में क्या, जो एमपी जाते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, वही मंत्री भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो जो आपके लेजिस्लेचर में जाते हैं वही एग्जीक्यूटिव में भी आते हैं। तो इनकी एक ब्रांच होती है। तो कहने का मतलब द हेड ऑफ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो आपका हेड होता है स्टेट का वो डिफरेंट गवर्नमेंट का क्या होता है? हेड होता है। कहने का मतलब स्टेट का कोई होता है मंत्री होता है, कोई डिफरेंट आप कह सकते हो कि परिवहन मंत्री होते हैं, रोड मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, यानी डिफरेंट क्या होते हैं? हेड हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट की उनको एक पावर दे दी जाती है। एंड बोथ है वेरिंग डिग्रीज ऑफ पावर, यानी ये दोनों, ये जो कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होते हैं, ये दोनों में क्या होता है? दोनों की पावर दे दी जाती होती है कि नहीं होती है? दोनों वही कानून भी बना रहे हैं, वही उस कानून में क्या के साथ क्या कर रहे हैं? वर्क भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जो एमपीज होते हैं, इनकी बहुमत अगर हो जाती है तो कोई कानून, आपका जो बिल आता है, ठीक, जो बिल आता है वो पास हो जाता है, एक एक्ट का रूप ले लेता है, ओके, कानून बन जाता है, जिसे हम आप सब फॉलो करते हैं। फॉलो कौन करवाता है? यही गवर्नमेंट ही करवाती है, एग्जीक्यूटिव ही करवाती है कि नहीं करवाती है? आप देखोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये पुलिस क्या है, पुलिस भी क्या है? एक एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट के आदमी हैं जो अपना काम कर रहे हैं,
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सोचते होगे सर इन्हें जुडिशरी का भी अथॉरिटी दे दीजिए, तो नहीं, इन्हें कहाँ जुडिशरी की अथॉरिटी मिलती है। ये तो सिर्फ पुलिस का काम होता है, आपको पकड़ना, जेल में बंद करना, और सज़ा कौन सुनाता है, अदालत सुनाती है, नहीं जुडिशरी सुनाती है। तो ये हम देखते हैं कि हाउएवर इन मोस्ट केसेस द प्रेसिडेंट इज ईदर ए वीक मोनार्च द यूनाइटेड किंगडम और ए सेरेमोनियल हेड। ओके, हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी वीक होता है इसमें। ओके, क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। ऐसे जब पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में आपका जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर कम हो जाती है, वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, आप देख रहे होंगे कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हम लोगों ने देखा था ज़्यादातर पावर किसके पास चली जाती है, प्रेसिडेंट्स के पास चली जाती है। लेकिन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में इसका आप देखोगे, आपके यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर भी, कोई बिल भी आता है अगर पार्लियामेंट में, तो हस्ताक्षर कौन करता है, आपके यही प्रेसिडेंट करते हैं सबसे पहले, तब वो बिल आपके पार्लियामेंट में आता है। ओके, लेकिन ये किसी भी एग्जीक्यूटिव में आप नहीं देखेंगे, कहीं भी आप प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। अपने इंडिया में तो कह सकते हैं कि होते हैं, लेकिन वो पावर, वो चीज़ें प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। सारे के सारे पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रियों के पास होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है। और ये कौन सी कंट्री है, जैसे इंडिया में हो गया, आपके इंडिया कंट्री में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कौन सी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।